हरिओम। वैसे तो मुझे किसी का जन्मदिन याद नहीं रहता। पहले तो सिर्फ एक यही 2 फरवरी याद रहता था। अब दो जन्मदिन याद रखते हैं, एक आपका और एक हमारे गुरुजी का, 17 अप्रैल और 2 फरवरी। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपको सुदीर्घ आयुष्य मिले, प्रसन्न आयुष्य मिले और निरामय जीवन आप व्यतीत कर सको। देखो, ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। हजारों, ऐसा कहा जाता है 84 लाख शरीर अलग अलग प्राप्त करने के बाद, जीव जंतु पशु पक्षी सब बनने के बाद मनुष्य जन्म मिलता है। तो इसका एक लक्ष्य है। हमारा कोई अधिकार नहीं था मनुष्य जन्म में। बहुत से जन्मों के पुण्य प्राप्त करने के बाद भगवान जब कृपा करते हैं तब यह मनुष्य जन्म मिलता है। तो इस मनुष्य जन्म का कोई लक्ष्य होगा, तभी तो इतना दुर्लभ है। तो क्या करना चाहिए मनुष्य जन्म प्राप्त करके? और ज़्यादा गहरी बातें न करें तो भी इस मनुष्य जीवन को हमें सार्थक करना चाहिए। कैसे सार्थक करेंगे? जो जहाँ पर हम हैं उस भूमिका को हम ठीक से अदा करें। जब हम पुत्र के रूप में हैं तो पुत्र का रोल ठीक से निभाए। पिता के रूप में जहाँ हम हैं वहाँ पिता का रोल बहुत ठीक से निभाए। पति का रोल ठीक से निभाए। अफसर है या बिजनेसमैन है तो वहाँ का रोल ठीक से निभाए। यह करते हुए उसके साथ साथ हम ऐसा जीवन जिए जो सबके लिए, हमारे लिए तो उपयोगी हो लेकिन सबके लिए उपकारी हो। हमारा वाणी और हमारा व्यवहार बिल्कुल ऐसा कभी भी ना हो, इतना कठोर तो कभी भी ना हो कि किसी को हर्ट कर सके। हमारी वाणी से कोई हर्ट हो जाए, हमारे व्यवहार से कोई आहत हो जाए तो ये तो बिल्कुल ही ठीक बात नहीं है। सबको सहायता करते रहना, सहायभूत, सबके लिए सहायभूत रहना और सबके लिए अपने हृदय में दया, करुणा और प्रेम रखना, यही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। हर एक प्राणी पशु पक्षी के प्रति दया हो, हर एक मनुष्य के लिए हमारे हृदय में प्रेम हो, मैत्री हो। हम किसी के लिए कैसे उपयोग में आ सके, बस यही भावना हो। गुरुजनों की सेवा करें, माता पिता की, वड़िलों की, बुजुर्गों की सेवा करें। साधु संतों के प्रति मान का, आदर का भाव रखें, उसके प्रति सहायता का व्यवहार करें। देखो, 3 ऋण हमारे ऊपर होते हैं मुख्यत्व। वैसे तो 5 होते हैं लेकिन 3 पहले समझ लो। एक तो माता पिता का ऋण, दूसरा हमारे ऋषियों का ऋण और तीसरा भगवान का ऋण। तो माता पिता का ऋण सेवा करके अदा करना चाहिए और बुजुर्गों की भी सेवा करके अदा करना चाहिए। ऋषियों का ऋण माने हमें जो ज्ञान मिला है वेदों में, वेदों से लेकर आज तक हमारे स्कूलों में जो ज्ञान मिल रहा है सब वेद में से निकला हुआ है। तो ऋषियों का हमारे ऊपर ऋण है, मतलब साधु संतों, महात्माओं का, महंतों का हमारे ऊपर बहुत बड़ा ऋण है। वह नहीं होते तो आज हम जंगली होते। तो उसके प्रति हमारा आदर भाव, पूज्य भाव होना चाहिए। उसके प्रति हमारा नमन का, प्रणाम का भाव होना चाहिए। उसको किस तरह से हम सहाय रूप हो सके, उसका जीवन व्यतीत करने में हम कैसे उपयोग में आ सके, यह भाव हमारा होना चाहिए। और परमात्मा का तो क्या बात करें, उसने तो हमें इतना दिया है, हमारी लायकात से, हमारे अधिकारित्व से हजार हजार गुना दिया है। ऐसे परिवार में जन्म होना, ऐसे माता पिता, पुत्र, परिवार प्राप्त होना, ऐसे साथी संगाथी प्राप्त होना, क्या हमारा कोई दावा है उसके लिए? उसका कोई अधिकारित्व है हमारे में कि हमें ऐसा ही मिले? कई लोग ऐसे हैं जिसको पुत्र परिवार नहीं मिला, कई लोग ऐसे हैं जिसको ठीक माता पिता नहीं मिले, भाई बहन अच्छे नहीं मिले, मित्र भी अच्छे नहीं मिले, उसका अहित करने वाले मिले, उसको दल दल में डालने वाले मिले, धोखा करने वाले मिले। इन सब से हमें बचाए रखा परमात्मा ने, कितना बड़ा उपकार है। तो उसका भी हमें आभार करना चाहिए, आभार व्यक्त करना चाहिए। कैसे करेंगे? तो 2 काम इस कलयुग में कर सकते हैं। एक तो भगवान नाम स्मरण सतत रहना चाहिए। कोई भी काम करते वक्त हमें जो भी भगवान
प्रिय है, पसंद है, सभी एक ही भगवान के रूप है। तो उसी का स्मरण, नारायण 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 नारायण, श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री राम 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 मन में चलता रहना चाहिए। उसका स्मरण सबसे बड़ी भक्ति है, सबसे बड़ा आभार व्यक्त करने का उपाय है। और दूसरा, इस कलयुग में धर्म का निवाह करना चाहिए। कलयुग में धर्म का निवाह तो जैसे हम जो जहाँ पर है उस भूमिका को अदा करना निवाह हो गया। इसके उपरांत धर्म के जो 4 पैर है उसमें एक ही कलयुग में टिका है और वह है दान। दयापूर्वक दान करते रहना चाहिए। पैसों का दान तो करेंगे ही करेंगे, सहायता करना, किसी को सहानुभूति का दान करना, किसी को आश्वासन का दान करना, किसी की मुश्किल के समय उसके पास में खड़े रहना, ये सबसे बड़ा दान है। ये सब करके इन सब बातों से गुजरते हुए हम अपना जीवन सार्थक कर सकते हैं। आज के दिन हम परमात्मा को प्रार्थना करते हैं कि हमें इतना अच्छा बेटा दिया, उसके लिए पहले तो हम भगवान का बहुत आभार मानते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आपको प्रसन्न, निरामय और दीर्घ आयु से प्राप्त हो और आप अपने जीवन को सार्थक कर सकें। हरि ओम।